जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में कुबेर जी की जन्म कथा और मंत्र साधना के चमत्कार बताऊंगा और कुबेर भगवान कौन थे और कुबेर भगवान की जन्म कथा के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। कुबेर देवता को धन का स्वामी माना जाता है। यक्षों के स्वामी कुबेर उत्तर दिशा के दिक्पाल और लोकपाल माने जाते हैं। इन्हें भगवान शिव का परम भगत और 9 निधियों का देवता भी कहा जाता है। भगवान कुबेर के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अपने पिछले जन्म में कुबेर देवता गुण निधि नामक एक गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। अपनी बाल्यावस्था के दौरान उन्होंने पिता से धर्म शास्त्रों संबंधी शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई गुण निधि गलत संगत का शिकार होने लगे और उन्होंने देखते ही देखते जुए की लत पकड़ ली। उनकी यह गलत संगति और हरकतों से तंग आकर गुण निधि के पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के कारण गुण निधि की हालत दिन पर दिन दयनीय होती चली गई। अपना पेट भरने के लिए लोगों के घर घर जाकर भोजन मांगने पर मजबूर हो गए। फिर एक दिन तो गुण निधि को एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हुआ। वे लगातार भोजन की तलाश में दर बदर भटकते रहे, पर एक निवाला तक हाथ न आया। भूख प्यास से व्याकुल गुण निधि भटकते हुए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल के उसी मार्ग में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री ले जाते दिखाई दिए। यह देख गुण निधि की भूख बढ़ गई और भूख मिटाने के लिए वह उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। पीछा करते करते गुण निधि एक शिवालय तक आ गए, जहाँ ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना में लीन थे। वह भोग भगवान शिव को अर्पित कर सभी ब्राह्मण आराधना में लीन हो गए, पर गुण निधि तो शिवालय में किसी तरह भोजन खाने के लालच में थे। जैसे ब्राह्मणों की आराधना समाप्त हुई और सभी ब्राह्मण सो गए, तब गुण निधि चुपके से भगवान शिव की प्रतिमा के समीप पहुंचे और वहां से भोग चुराकर भागने लगे। भागने के दौरान सोए हुए एक ब्राह्मण ने गुण निधि को भोग ले जाते हुए देख लिया और वह ब्राह्मण चोर चोर चिल्लाने लगा। गुण निधि ब्राह्मणों से तो अपनी जान बचाने में सफल हुए, परंतु नगर के राक्षस का वो निशाना बन गए और उनकी मौत हो गई। जाने अनजाने में ही सही, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन ही भूखा रहना पड़ा, जिससे उनके महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हुआ। इस व्रत के फल के कारण वे अगले जन्म में कलिंग देश के राजा के रूप में पृथ्वी पर आए और भगवान शिव के परम भक्त कहलाए। उन्होंने अपने इस जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। राजा की तपस्या देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें यक्षों का स्वामी, सभी देवताओं का कोषाध्यक्ष बनने का वरदान प्राप्त हुआ। कहा तो यह भी जाता है कि कुबेर देवता भगवान शिव के द्वारपाल है। भगवान शिव के परम भगत कुबेर का मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के जोगेश्वर महादेव से पैदल दूरी पर ही है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित है। बताते चलें कि यह मंदिर बहुत चमत्कारी है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर से एक सिक्का अपने साथ घर ले जाता है और नियमित तौर से उसकी पूजा अर्चना करता है, तो उसे कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए और सुख शांति के लिए कुबेर देवता की पूजा की जाती है। कुबेर देवता की पूजा के लिए त्रयोदशी का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करें और कुबेर देवता की प्रतिमा को सामने रखें। उसके बाद कुबेर यंत्र को प्रतिमा के निकट रखकर घी का दीपक जलाएं। पुष्प व भोग अर्पित करने के बाद आसन पर बैठकर कुबेर बीज मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। कुबेर बीज मंत्र: ओम श्री ही कली श्री कली वितेश्वराय नमः। और कुबेर मंत्र के साधना के चमत्कार। कुबेर मंत्र साधना करने से व्यक्ति को धन, वैभव और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि नियमित तौर पर कुबेर पूजा की जाए और कुबेर के बीज मंत्र महालक्ष्मी के कुबेर मंत्र का जाप 11 बार किया जाए, तो उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। महालक्ष्मी कुबेर मंत्र: ओम ही श्री क्री श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम घरे धन पुरे पुरे नमः।
कुबेर यंत्र को घर की तिजोरी वाले स्थान या फिर अन्न के स्थान पर रखें। उस जगह पर कभी कमी नहीं रहती है और वह हमेशा फलती फूलती रहती है। कुबेर भगवान उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए कुबेर भगवान का मुख उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। कुबेर देव का वाहन वराह और नेवला माने जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।